नालसार विवाद पर सीजीआई का दो टूक जवाब। दीक्षांत समारोह से सीजीआई सूर्यकांत ने बनाई दूरी। सीजीआई सूर्यकांत ने नालसार का न्योता ठुकराया। सीजीआई बोले वहां जाने का सवाल ही नहीं। हैदराबाद स्थित नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ और बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि बीसीआई के बीच शुरू हुआ विवाद कुछ ही घंटों में देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। इस मामले में अब सीजीआई सूर्यकांत ने एक बड़ा बयान दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने साफ किया है कि उन्होंने नालसार यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने निमंत्रण स्वीकार ही नहीं किया तो वहां जाने का सवाल ही नहीं उठता। यह बयान तब आया जब उनसे पूछा गया कि क्या वे नालसार के दीक्षांत समारोह में शामिल होने वाले हैं। हालांकि इसे औपचारिक तौर पर निमंत्रण ठुकराना नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना साफ है कि सीजीआई सूर्यकांत ने अभी तक समारोह में शामिल होने की सहमति नहीं दी है। दरअसल नालसार का विवाद अब बेंगलुरु की NLSIU तक भी पहुंच गया है। NLSIU के कुछ छात्रों और पूर्व छात्रों ने सीजीआई सूर्यकांत और बीसीआई चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा के दीक्षांत समारोह में शामिल होने पर आपत्ति जताई थी। इसी विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि उन्होंने नालसार का निमंत्रण स्वीकार ही नहीं किया है। 4 दिन पहले नालसार ने पुष्टि की थी कि परंपरा के अनुसार उसने सीजीआई सूर्यकांत को दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि बनने के लिए आमंत्रित किया था। यह समारोह अगस्त के आखिर या सितंबर में होने की संभावना है। नालसार के करीब 1400 छात्रों में से 400 से ज़्यादा छात्रों ने सीजीआई सूर्यकांत को मुख्य अतिथि बनाए जाने का विरोध किया। छात्रों ने 20 जुलाई को जंतर मंतर से संसद तक निकाले गए छात्र मार्च और पुलिस की कथित जाति से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सीजीआई की कुछ टिप्पणियों का हवाला देते हुए विरोध जताया है। यानी छात्रों का कहना है कि 20 जुलाई की सुनवाई के दौरान सीजीआई की टिप्पणियों को लेकर वे नाराज हैं, इसलिए उन्हें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर नहीं देखना चाहते। सीजीआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। इन याचिकाओं में छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित जाति की स्वतंत्र जांच की मांग की गई है। याचिकाओं में पैलेट गन के इस्तेमाल और छात्रों की पहचान करने के लिए फेशियल रिकग्निशन डिवाइस के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए हैं। छात्रों की प्रोफाइलिंग को निजता के अधिकार का उल्लंघन बताया गया है। इसके अलावा कोर्ट ने घायल पुलिसकर्मियों के रिश्तेदारों की एक याचिका भी स्वीकार की है। इसमें उन असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है जिन पर छात्र आंदोलन में शामिल होकर हिंसा फैलाने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और प्रधानमंत्री समेत अन्य संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप है। नालसार के दीक्षांत समारोह में सीजीआई सूर्यकांत को मुख्य अतिथि बनाए जाने का छात्रों का विरोध तब और बढ़ गया जब बीसीआई अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने एक सर्कुलर जारी किया। इस सर्कुलर में कहा गया था कि बीसीआई इस बात की जांच कर रही है कि सीजीआई के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के खिलाफ कथित अभियान कौन चला रहा है। बीसीआई ने इसके लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करने वाली रिपोर्ट भी मांगी थी। हालांकि कानूनी क्षेत्र से आलोचना होने के बाद बीसीआई ने कुछ ही घंटों में अपना फैसला वापस ले लिया। इसके बाद सीजीआई सूर्यकांत ने भी बीसीआई के इस कदम पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि यह मामला विद्यार्थियों और मेरे बीच की बात है। इस मामले पर उच्चतम न्यायालय ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से भी जवाब मांगा है। न्यायालय ने यह भी कहा है कि नियामक संस्था को ऐसे मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था जो मुख्य न्यायाधीश और नालसार के छात्रों से जुड़ा हुआ था। फिलहाल मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने साफ कर दिया है कि उन्होंने नालसार के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण स्वीकार नहीं किया था। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए GUP उत्तराखंड।